नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसके हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व। उस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस कर लिए थे सॉल्व। 6 क्वेश्चन तक करा था, 7, 8, 9 मैंने बताने का बोला था, 10, 11, 12 और 13 आपको करने का बोला था। आप लोगों ने करा, मुझे आंसर भी शेयर करें, सभी के सही थे, मोस्टली बच्चों के सही थे। तो बहुत अच्छा, तुम लोगों को समझ में आ रहा, अच्छा लगा मुझे जान के। और आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों का शेयर करिए और लाइक भी करिए। तो हमने ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करे थे, रीजन उसका क्या है, मोड। 7 में भी मोड आ रहा है, 8 में भी मोड आ रहा है और 9 में भी क्या आ रहा है, मोड आ रहा है। तो पहले हम समझते हैं मोड का मतलब क्या होता है। मोड का मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल माइनस का 1 लिखेंगे, वो भी कितना आता है, 1 आता है। प्लस का 1 लिखेंगे, वो भी क्या आएगा, 1 आएगा ना। मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव वाली भी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 0 कब आता है, जब x इक्वल टू क्या होगा, 0। अब मोड के अंदर x से तो डायरेक्ट x लिखा रहा है ना, पॉजिटिव कंडीशन ये, मतलब ये 0 से बड़े वाले नंबर के लिए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो वो का वही लिखा जाएगा। अब देखो ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, तब जाके प्लस होता है। मतलब मोड नेगेटिव वाली वैल्यू तो हमको इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का x लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, लेस देन 0। देखो यहाँ पे पुट करके देख लो क्या पॉजिटिव वाली वैल्यू आ रही, मान लो माइनस का 2 पुट कर, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 2। मोड का मतलब वही है। यहाँ पे अपन लिखेंगे माइनस का 2 लिखेंगे, तो उसका मतलब -2 2 आ रहा है, तो इसलिए हमने नेगेटिव का x लिया। 0 में प्लस माइनस साइन है नहीं, न्यूट्रल रहता है। और पॉजिटिव का 2 तो पॉजिटिव का 2 रहेगा। तो ये मोड वाली कंडीशन है, आप लोग लिख लेना मोड का मतलब क्या होता है ना, तो हमको याद रहे। अब इस पे बेस्ड हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 है वो करते हैं। तो 7th क्वेश्चन में हमको फंक्शन दिया है मोड के अंदर x + 3 इफ x की वैल्यू -3। तो -3 मतलब हमेशा छोटी वाली वैल्यू आ रही, तो इसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव का x लिख सकते हैं चाहे तो। नेगेटिव का x, क्यों नेगेटिव का x लिखेंगे, क्योंकि हमेशा क्या बोल रहे हो, -3 से छोटा। मैंने बताया था जब ऐसा लिखा था कि x की वैल्यू मोड वाला x रहता है, नेगेटिव वैल्यू आती है यदि क्या होगा हमारा x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होगी, नेगेटिव की वैल्यू होगी तो माइनस क्या वैल्यू लेंगे हम। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लेते हैं हम, है ना, केस 1 लिख लेते हैं। केस 1 किसके लिए बात कर रहे हैं हम, 8x इक्वल टू -3। अब -3 हमने कहाँ से ले लिया, एक -3 पॉइंट पे बोल रहे हैं चेक करने का, और एक क्वेश्चन में यहाँ पे 3, और एक किस पॉइंट पे बोल रहे हैं, 3 पे बोल रहे हैं ना, ये निशान मत लगा देना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखो -3 पे लेंगे, तो पहले हम क्या लेंगे, -3 के लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लो चाहो तो, या फिर ऐसा लिखेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखते हैं, लिमिट x की वैल्यू 3 से नेगेटिव, -3 से किससे, -3 के नेगेटिव fx। अब fx की वैल्यू क्या आएगी, तो दो तरीके से, यहाँ पे हम x -3 का नेगेटिव। अब ये मोड है, क्या लिखेंगे, कौन सा वाला ले रहे हैं, इन तीनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन लेना पड़ा, माइनस का लेफ्ट जा रहे हैं हम, तो माइनस के लेफ्ट जा रहे हैं तो कौन सी वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही, मोड x + 3। अब इसे हम h के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 -3 + h प्लस का 3। तो h के लिए 0 पुट करें तो -3 + 0 + 3 तो कितना आया, 3 + 3 6 आया। अब फंक्शन कंटिन्यूस कब चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट के ऊपर। तो इसी का कंटिन्यू करना थोड़ा बड़ा है तो मेरे को एक बार बीच में रफ भी करना पड़ेगा। फिर लिमिट x टेंस टू -3, है ना, प्लस नहीं ले रहा हूँ अभी, फिर -3 पे पुट चेक करेंगे हम, तो -3 पे कौन सा लेंगे, तो देखो इक्वल टू वाले के लिए कौन सा दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंस टू -3, लिमिट माइनस यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का 3, तो हमने लिया लिमिट ने डायरेक्ट पुट करेंगे अब, तो -3 मोड के अंदर प्लस का 3, तो कितना आ गया, 3 + 3 6 आया। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट -3 प्लस लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस वैल्यू पे, उस पॉइंट पे, तो लिमिट x टेंस टू -3 के प्लस। अब देखो 3 के पॉजिटिव में से इन दोनों में कौन सा लेंगे, ये -3 से छोटा और -3 के बराबर। अब -3 से बड़ा है x, तो कौन सा लेते हैं, -2 × x। अब x क्या लिखेंगे, h लिख लेंगे यहाँ पे, h टेंस टू 0 -2 -3 + h, है ना, प्लस h ले, या तो h के लिए 0 पुट गई तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस -2 × -3 + 0
तो आया 6। देखो इस पे भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है और इधर भी 6 है, तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे हम, है ना, लिमिट एच टेंस टू -3 का माइनस इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x -3 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 का पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारा 6 आ रहा सब जब, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3। अब हमको ये पता चला ये फंक्शन कंटिन्यूस। और एक और चीज़, आप लोग जब बता रहे हो फंक्शन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, हमको पॉइंट भी बताना है कौन सा। एक बच्चे ने पॉइंट बताना भूल गया था, कौन सा पॉइंट है, तो ये याद है ना, किस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है या किस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस हमको बताना जरूरी है। इसी का अब देखते हैं हम +3 के लिए। अब किसके लिए देखिए हम, x की वैल्यू क्या ग्रेट है ना, किस पॉइंट के लिए, 3 पॉइंट के लिए ना, तो 8x इक्वल टू 3। अब पहले लेंगे लिमिट x टेंस टू 3 के लेफ्ट लिया एफ एक्स, अब वो -3 था प्लस का 3, तो लिमिट x टेंस टू 3 के माइनस लिमिट x की वैल्यू, अब देखो 3 के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू लेंगे, -2x। अब यहाँ पे हम लिमिट h के फॉर्म में पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 -2, यहाँ पे क्या आएगा 3 + 3 -h, लेफ्ट जा रहे हैं ना तो माइनस का h। अब h के लिए हमने क्या पुट करी, 0 पुट करी, तो आया -6। कितना आ गया, -6। अब किस पे चेक करेंगे, लिमिट 3 पर चेक करेंगे एफ एक्स। अब देखो 3 के बराबर कब है, तीनों में से देख लिया होगा अब तक, तो कौन सा है 3 के बराबर के लिए, ये 6x + 2। अब इसको h के फॉर्म में लिखते हैं, h के फॉर्म में जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट पुट करेंगे ना, तो इसमें यहीं पे कर देते हैं 6 × 3 + 2, तो 6 3 कितना है 18 + 2 20 आए। तो ये तो हमको यहीं पे पता चल गया डिसकंटिन्यूस है। चाहो तो चेक करो, नहीं तो लिख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, उस पॉइंट के ऊपर दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसलिए क्या है डिसकंटिन्यूस है ना, लिख देना लिमिट। और चाहो तो कर सकते हो राइट हैंड, क्यों सोचो कि यार क्यों नहीं करा अब तक, तो करते आ रहे थे। हमको तो पता करना डिसकंटिन्यूस है या नहीं, तो हमने कर लिया, यहीं पे पता चल गया हमको, नॉट इक्वल टू लिमिट लिख दिया x एफ एक्स, therefore f x is discontinuous at x इक्वल टू 3। तो क्या पता चला हमको, x इक्वल टू -3 पे तो कंटिन्यूस था, पर 3 तक पहुंचते पहुंचते वो क्या हुआ है डिसकंटिन्यूस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो मोड वाले अब हम करते हैं, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर रहेगा, तो पूरा डिटेल में नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, मोड का मतलब होता है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए अलग अलग है ना, तो इसे 3 फॉर्म पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर लिया, -x/x, 0 और x/x। अब ऐसे क्यों कर लिया, यदि x की वैल्यू ने बोल दी 0 के बराबर है तो 0 आएगा, x की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो जब नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। फिर x की वैल्यू यदि क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो यदि इसको कैंसिल करते हैं हम माइनस, तो ये क्या होगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू -1 0 और 1। तो इफ x की वैल्यू स्मॉलर देन 0, इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू ग्रेटर देन, तो ये कौन सा फंक्शन बन गया, इसे बोलते हैं सिग्मा फंक्शन। कौन सा फंक्शन, सिग्मा फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनता है, 0 पे, फिर किस पे, -1 पर, स्मॉलर देन है तो, ग्रेटर देन तो प्लस के 1 पर, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। तो आप चाहो तो केस करके लिख सकते हो या फिर इस टाइप से भी कर सकते हो, ये सिग्मा फंक्शन एंड देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूस का ग्राफ बना देना। फिर 9th को देखें हम, 9th में क्या बोल रहे हैं, 0 से छोटा है तो ये वाली कंडीशन, 0 के बराबर और 0, तो 0 से छोटा है तो हम क्या लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं, मतलब x माइनस का x है ना, इफ x स्मॉलर देन 0, -1 इफ x इक्वल टू 0, माइनस का 1 इफ x इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया माइनस का 1, तीनों पे -1 आ रहा, देयरफॉर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब चाहो तो लिखना कैसे, ये तो आ गया समझ में, करना कैसे है ना, तो इसको बता देता हूँ मैं।
तो देखो केस 1 करना, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना, मैं इसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू 0 पे है ना, 3 पॉइंट पे लिमिट यदि यहाँ लेंगे हम तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 0 से लेफ्ट में जा रहा है एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ है नहीं कांस्टेंट, कितना बच रहा है माइनस का बना रहा है। राइट हैंड लिमिट लें तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, वो भी कितना आ रहा है माइनस का बना रहा है। इक्वल टू 0 पे भी कितना आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू आ रहा है एफ -1 पे कितना आ रहा है, नहीं एफ 0 पे कितना आ रहा है माइनस का 1, तीनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या कंटिन्यू। तो हमको खास समझना है क्या मोड का मतलब क्या होता है ना, तो ये बता ही दिया, तो तीनों क्वेश्चन हो गए। अब आगे क्वेश्चन करते हैं 14th क्वेश्चन। अब हमको देख के पता चल रहा है कि ये 3 आ रही है वैल्यू, ये 4 आ रही है और ये 5 है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हम देख के बता सकते हैं। पर तुम लोग साथ देख के तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, पर लिखना हमको पेपर में नंबर उससे मिलेंगे ना, तो करें कैसे सॉल्व। अब देखें हम है ना, अब यहाँ से हमको क्या पता है 0 से लेके 1 तक तो 3 है वैल्यू, मतलब 0 से 1 तक तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। पर जब एक्स की वैल्यू क्या हो 1 के लिए बात करें हम है ना, डिसकंटिन्यूस हमको पता करना है कहाँ पे कंटिन्यूस है कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है ना, तो 0 से लेके 1 तक तो क्या है कंटिन्यूस है, वैल्यू क्या है 3 है। फिर लिमिट एक्स की वैल्यू 1 से लेफ्ट 1 से छोटी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स की वैल्यू 1 से लेफ्ट एफ एक्स कितना लेंगे हम 3 लेंगे, तो ये कितना है 3 आ गया। कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकते उसमें, एच क्या लिखेंगे हम है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख सकते हैं यहाँ पे। राइट हैंड लिमिट लें हम, लिमिट एक्स की वैल्यू 1 से प्लस एफ एक्स, तो जब 1 से बड़ी होगी वैल्यू तो कितना आएगा 4 आएगा, तो कितना आ रहा 4 आ रहा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या आई राइट हैंड लिमिट, तो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अब ऐसे ही तुम किस पे चेक कर सकते हो, x की वैल्यू की अब 3 से छोटी रहेगी तो कितना आएगा 4, 3 से बड़ी होगी तो कितना आएगा 5, तो डिसकंटिन्यूअस किस पे आएगा x इक्वल टू 3 पर भी आएगा। तो इसी टाइप से तुम लोग करिएगा किस पे x इक्वल टू 3 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखें अब इसमें क्या है x इक्वल टू 0 पे चेक करना पड़ेगा और 1 पे चेक करना पड़ेगा, दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, x किससे बड़ा हो किससे छोटा हमको वो देखना हर बार। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ली, तो लिमिट x टेंस टू यहाँ पे क्या 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मतलब माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स या कितना लिखेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स या कितना आएगा 2x। अब यहाँ पुट करें हम लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा 2 0 माइनस एच, तो कितना आया 0 आ गया, कितना आ गया 0। अब हम क्या देंगे राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लिया हमने, लिमिट एक्स टेंस टू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा पे एफ एक्स कितना है, 0 से जब बड़ा होगा x की वैल्यू तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं सॉल्व। और जब बराबर 0 है 8x इक्वल टू 0, तो एफ एक्स कितना है 0 है, एफ एक्स देखो इक्वल टू पे कितना है 0 है, तो देखो तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स इक्वल टू 0 पे कितना है 0 है। देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक और पॉइंट दिया हुआ है 1 दिया, तो 1 के लिए देखते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिया हमने किसके लिए, हिट 1, किसकी बात कर रहे हैं हम 1 की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे थे हम 0 की बात कर रहे थे। तो लिमिट 1 से लेफ्ट, 1 से लेफ्ट मतलब 1 माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स कितना है, एफ एक्स जब 1 से छोटा है तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो सॉल्व हो गई नहीं, क्या करेंगे सॉल्व अपन 0 पुट करेंगे जब भी 0 ही आएगा। फिर राइट हैंड लिमिट लें हम, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब देखो जब बड़ा होगा x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो कितना आएगा 4x आएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस 4x। अब 4x ये कितना लिख सकते हैं हम, लिमिट h टेंस टू 0 4 1 प्लस h, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर डिस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 पर डिसकंटिन्यूस, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो 16 क्वेश्चन सेम जितने क्वेश्चन था उसी के जैसे आए। पहले किस पे देखेंगे -1 के लेफ्ट साइड, -1 के राइट साइड और -1 पर, फिर +1 के लेफ्ट साइड,
+1 के राइट साइड और +1 पे देखने के लिए कोई दिया ही नहीं हमको, है ना, लेस देन और इक्वल टू देखना पड़ेगा, दिया ही दिया, देखते हैं ना, सॉल्व करते हैं ना। तो किसके लिए बात कर रहे हैं, 8x इक्वल टू -1 के, है ना, किस पॉइंट बात कर रहे हैं, -1 पे बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिया हमने, तो लिमिट x टेंस टू क्या लिया अपन ने, -1 के लेफ्ट साइड लिया fx। अब जब -1 से लेफ्ट जा रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2। उसमें x है ही नहीं तो सॉल्व करने की जरूरत उसको नहीं है ना। फिर राइट हैंड साइड लिया हमने, हाँ राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड लिमिट ली, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अब देखो 1 प्लस fx करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या लेंगे हम, लिमिट x की वैल्यू 1 प्लस कितना आया 2x। अब यहाँ पे हमने 2x पुट करा, तो 2x पुट करते हैं हम तो क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0 टू x प्लस h, 0 1 प्लस h, तो कितना आया 2 आया। देखो ये 2 आया, ये -2 आया, तो डिसकंटिन्यूस क्या लिखेंगे, 8x इक्वल टू -1, डिसकंटिन्यूस 8x इक्वल टू -1। देखो क्यों, कि जब -1 ले रहे थे तो माइनस का 2 आ रहा था, और जब -1 का राइट ले रहे थे तो क्या आ रहा था, प्लस का 2 आ रहा हमारा। तो एक मिनट, ये -1 है हमारा, ये -1 है, ये -1 है, तो ये माइनस का है, -2, तभी हमारा आंसर गड़बड़ हो गया था। ये क्या है, कंटिन्यूस है, 8x इक्वल टू -2। तो ध्यान लगाना, माइनस साइन लगाना भूल गया था, है ना। और x इक्वल टू 1 पे ही चेक करेंगे, तीनों चीज चेक करना पड़ती है, लेफ्ट साइड, राइट साइड और f -1 पे। तो -1 जब होगी वैल्यू तो कितना आएगा, -2। तो तीनों चीज आपस में क्या है, इक्वल आए, तो कितना आएगा, -1 आएगा। अब +1 के ऊपर चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू +1 के लेफ्ट साइड, है ना, ये -1 का था, मैंने माइनस साइन लगाना भूल गया था। तो +1 के लेफ्ट साइड पे कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू माइनस का प्लस का 1 2x। अब यहाँ पुट करें हम, लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 माइनस h की वैल्यू कितनी है, 0, तो कितना आया, 2 आया। फिर क्या करेंगे हम, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ये 1 माइनस है ना, fx ज़्यादा पास में लिख दिया, fx। अब इसमें h है क्या, x है क्या, नहीं है, ये 2 है, तो दोनों क्या है, बराबर, तो कंटिन्यूस 8x इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूस है और 2 पे नहीं, +1 पे, 1 पे भी कंटिन्यूस है और -1 पे भी क्या कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब तक तो हम समझ रहे थे कंटिन्यूटी क्या होता है, किस टाइप के, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमको क्या पता करना है, ए और बी के बीच के रिलेशन पता करना है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, है ना, ए और बी के बीच का संबंध पता करना हमको। यदि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, 8x इक्वल टू 3, स्वतंत्र है किस पे, x इक्वल टू 3 पर। तो हमें क्या पता फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3 पे, वो तीनों क्या हो, बराबर हो। तो हमको दे दिया कंटिन्यूस है x इक्वल टू 3, मतलब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया हमने, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx हमने पुट करा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, फिर क्या आएगा यहाँ पे, fx की वैल्यू कितनी आएगी, ax प्लस 1 आएगी। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, जब x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, माइनस का 3 पुट करें, तो लिमिट h टेंस टू 0 a 3 प्लस 3 माइनस 0 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आया, 3a प्लस का 1 आ गया। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। ये अपन इसलिए लें, समझ में आया कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है ना। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। अब 3 प्लस के लिए कौन सा लेंगे हम, h टेंस टू, नहीं h अगली स्टेप लेंगे, पहले x ले लेते हैं, x टेंस टू 3 प्लस, अब fx कितना आएगा, bx प्लस 3। तो लिमिट
अब h टेंस टू हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो b 3 प्लस h प्लस का 3, तो यहाँ से h के लिए 0 पुट करते हैं हम, तो 3b प्लस 3। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इसी में लिख देता हूँ, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड। क्या दिया हमने, जो लिखा था पहले उसी चेंज कर दिया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3 हमको दिया हुआ है, तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे, एक्स एफ एक्स क्या है, स्वतंत्र है किस पे, एक्स इक्वल टू 3 पे, एक्स बराबर 3 पे, इक्वल टू आधा हिंदी आधा इंग्लिश गड़बड़ हो रही सब। 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस का 3, तो रिलेशन क्या है यहाँ से, 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, या a माइनस b इक्वल टू 2/3, तो ये हमारा रिलेशन आ गया ना। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 से ध्यान से करिएगा आप लोग। तो देखो 18th क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की कौन से मान के लिए, है ना, लेमडा का क्या मान हो जिससे हमारा फंक्शन जो फलन है वो क्या हो, कंटेनर डिफाइन हो, इस पे डिफाइन हो, तो हम चेक करेंगे। तो पहले बोल रहे हैं लेमडा की वैल्यू क्या, 0 से छोटी हो 0 के बराबर। तो पहले हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, 8x इक्वल टू कितने, 8x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस fx। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब पहले देख लेते हैं 0 माइनस के लिए कौन सी वैल्यू आएगी, 0 से छोटे के लिए क्या आएगी, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब x का क्या लिखना है हमको, लिमिट h टेंस टू 0 लेमडा, अब x का क्या आएगा, 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h। अब इस पूरे को हम यदि h इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देखो h इक्वल टू 0 पुट करा, तो लेमडा 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस 0 पूरे ही 0 आ रहा है, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया, लेफ्ट हैंड पे आ गया, है ना। फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट लिखी हमने किस पे, 8x इक्वल टू 0 पे, है ना, 8x टेंस टू 0 लिख लो, या फिर x इक्वल टू 0 जो भी लिखना चाहे ना, ये 0 माइनस कर रहे हैं अपन, 0 प्लस कर रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो बार बार। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, किसे, 0 से बड़े नंबर के लिए बात कर रहे हैं हम, तो fx। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 4x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 4x प्लस h प्लस 0 प्लस h प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, ये क्या आ रहा है, 1। तो यहाँ पे लेमडा की कोई सी भी वैल्यू कुछ भी हो, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 1 होगा क्या, तो किसी भी वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन हैगा कंटिन्यूस नहीं होगा, फॉर, है ना, क्या लिख सकते हैं हम, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा कौन सी वैल्यू की हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 इक्वल टू 1 नहीं होता है ना, तो 0 इक्वल टू 1 नहीं होता, तो हमारा फंक्शन किसी भी लेमडा की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रहा है। तो अभी हमने क्या देख लिया, लेमडा जो है ना, लेमडा की कोई सी भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं जब हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, पूरी 0 आ रही है, क्योंकि 0 इक्वल टू 1 नहीं होता तो हमारा फंक्शन क्या कंटिन्यूस नहीं आएगा ना, पर हमको दिया क्या, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए एट x इक्वल टू 0 फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब किसकी बात करें हम, x इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आएगी नहीं, क्योंकि x से बड़ा ही दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा f1 पे निकाला, तो f1 पे तो क्या आएगा हमारा, 1 पुट करें हम, तो यहाँ पे आएगा 0 से बड़ा होता 1, तो 4 1 जा 1 5 आ गया। फिर उसके बाद ले हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, क्योंकि लेफ्ट तो है ही नहीं ना, सबके सब 0 से बड़ा ही है, तो लिमिट राइट हैंड की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 1 पुट करेंगे हम, fx लिमिट x से लेके 1 तक 4x प्लस 1, तो यहाँ पे पुट करा 4 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या रहा 5। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो फॉर एनी वैल्यू, है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की कोई सी वैल्यू, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस,
एट एक्स इक्वल टू, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे लेमडा किसी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं है और एक्स इक्वल टू 1 पे लेमडा किसी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो और एक और कन्फ्यूजन, कब लेफ्ट हैंड कब राइट हैंड लेके, अब यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, सबकी सब वैल्यू जो 1 है हमेशा किससे बड़ा है, सभी के लिए आ रहा, तो इसमें हमको लेफ्ट हैंड राइट हैंड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक बार वैल्यू पुट करना, एक बार लिमिट से पुट करना। जब दो फंक्शन हो रहे हैं तो लेफ्ट और राइट लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करिएगा। अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, बैटरी भी डाउन हो गई, तो आज इतना ही है ना, नेक्स्ट वीडियो में बाकी देखते हैं।